दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो हमने जर्नी जर्नी स्टार्ट करी थी सेल को बारे में जानने के लिए, जिसमें हमने रॉबर्ट हुक से शुरुआत करी थी। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स का जो लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। प्लास्टिड्स, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज, इसका खुद का इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, मतलब ये खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आप देख सकते हैं कि ये दो लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर वाली है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो है इसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। ये जो सिक्के लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकॉइड। और ये जो पूरा होता है, ये जो पूरे सिक्के का स्ट्रक्चर है, ये है ग्रेना। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा, तो फोटोसिंथेसिस में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, वो एक्चुअली लाइट के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो ग्रीन पिगमेंट्स देख रहे हैं थैलाकॉइड्स पे या ग्रेना पे, वो है हमारे क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, वो उसमें जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है, और जो ग्रेना है, जहां पे ये ग्रेनम है, वहां पे लाइट रिएक्शन होती है। मैं बात करूं, जो ये प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए, प्लास्टिड्स के फंक्शंस की बात की जाए, इसका वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड का प्रोडक्शन करना और इसको स्टोर करना एंड स्टोर करना। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लास्टिड्स का। अगर मैं बात करूं, देखिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग, जो भी खाना बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। लेकिन प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। वहीं मैं एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हमने जाना प्लास्टिड्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे हमने जाना था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, उसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। वैसे ही इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसको ग्रेनम बोलते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। ये स्ट्रोमा होता है, जहां पे डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ये जो एक हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। इसके पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। एक ग्रेना में 40 से लेके 50 थैलाकॉइड्स हो सकते हैं। और ये जो ग्रीन पिगमेंट देख रहे हैं वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो लाइट का एब्जॉर्प्शन, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की। अगर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की बात की जाए तो प्लास्टिक्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है
क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसका वर्क है फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना। इसी के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कोई चीज की कोई कलर नहीं देता है, लेकिन ये स्टोरेज का काम करता है। इसका काम करता है वर्क एज ए स्टोरेज। देखिए आपने आलू देखा होगा, मूली देखा होगा, उसका जनरली चावल देखा होगा, उनका भी क्या काम है, वो भी सब ल्यूकोप्लास्ट है। वो कोई कलर नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन वो क्या करते हैं, स्टोरेज, फूड का स्टोरेज, स्टार्च के फॉर्म में। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। और हमने जाना कि प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो वो कौन सा प्लास्टिड होता है, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड होता है, स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑफ फूड का जो काम है वो किसका होता है, ल्यूकोप्लास्ट का। अब ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप है, एक है अमाइलोप्लास्ट, एक है एलियोप्लास्ट, और एक है प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट फैट्स का स्टोरेज करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ऐसा नहीं, आपको जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है तो आप नाम पढ़ के भी जान गए होंगे कि प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखिए ये कलर पिगमेंट होता है, और ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब फ्रूट आता है, वो जब कच्चा रहता है तो उसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब वो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, या तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसके कारण है, वो क्लोरोप्लास्ट से किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। इसमें मेनली एक आता है, उसको बोलते हैं जेंथोफाइल। जेंथोफाइल जो होता है, जहां भी आप ऑरेंज या येलो कलर देख रहे हैं पेड़ों के अंदर, वो किसके कारण है, जेंथोफाइल्स के कारण है। वहीं एक आता है कैरोटीन। कैरेट के अंदर, कैरेट का जो कलर होता है ऑरेंज या रेडिश, वो किसके कारण है, कैरोटीन। तो आज हमने जाना प्लास्टिड्स के बारे में। आई होप आपको प्लास्टिड्स के बारे में समझ में आया होगा, उनके टाइप्स के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं होप करता हूँ कि आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे, और सेल के बारे में और बायोलॉजी के नए नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो आज के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।